नमस्कार दोस्तों। आज से हजारों साल पहले दुनिया के महान पंडित, दुनिया के महाज्ञानी चाणक्य ने कहा था, किसी भी युद्ध में विपक्षी यानी कि शत्रु तब नहीं हारता है जब उसका सेना मरता है, बल्कि तब हारता है जब उसका मनोबल गिरता है, उसका मनोबल टूटता है। इसीलिए कहा जाता है युद्ध से पहले ऐसा माहौल बनाओ कि उसका मनोबल टूट जाए और ऐसे ही वो हार जाए। यानी कि युद्ध में हार तो दोस्तों निश्चित है। जिस इंसान का मनोबल टूट गया, जिस देश का मनोबल टूटा, वो समझिए हार गया। और दोस्तों उसी चाणक्य ने अखंड भारत बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर अखंड भारत बनाया था। इंडोनेशिया से लेकर ईरान तक और कन्याकुमारी से लेकर दोस्तों श्रीलंका तक हर जगह केवल भारत का झंडा लहराया, भगवा झंडा फहराया और पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। और दोस्तों एक चाणक्य और एक चंद्रगुप्त मौर्य आज आ गया है। दोस्तों आप जानते हैं वर्तमान समय में जो सरकार है उसका भी सपना है अखंड भारत बनाना, और दोस्तों उस पर आप काम कर रहा है। आप जान सकते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आखिर क्या कर रहा है। और दोस्तों उसी कड़ी में भारत का सबसे बड़ा चैलेंज था पीओके। अब दोस्तों पीओके भारत में एक तरह से शामिल हो गया, यानी कि आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हो चुका है। और इसी सप्ताह यानी कि केवल एक सप्ताह में दोस्तों 4 बेहद ही खतरनाक फैसला लिया गया, जिसके बारे में आप लोग जानना बहुत जरूरी है। 4 फैसला दोस्तों पूरे दुनिया अभी तक चौंका है कि आखिर भारत सरकार क्या कर रहा है। दोस्तों हम लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं, और भारत सरकार अब तक 4 फैसला लेके पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया। दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया यहाँ तक कह रहा है कि मोदी जो बोलता है वो करता है। मोदी ने फैसला ले लिया है तो समझिए पीओके हाथ से गया। और इमरान खान क्या कर रहा है? इमरान खान अब केवल हाथ मलता रहेगा, क्योंकि इमरान खान के बस में कुछ नहीं है। मोदी, अमित शाह और दोस्तों आरएसएस के नाम से पाकिस्तान में आज हड़कंप मचा हुआ है। आप टीवी चैनल खोलेंगे तो हर डिबेट में बोलेगा कि मोदी ऐसा करने वाला है, मोदी वैसा करने वाला है। मोदी को कौन रोकेगा? इन सब के अलावा पाकिस्तान के बहुत सारे थिंक टैंक का कहना है कि केवल 1 से 2 महीना के भीतर में पीओके देखिएगा भारत के हिस्से में होगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के थिंक टैंक का कहना है कि जितना जल्दी हो सके सब पीओके घूम लो, क्योंकि ये आखिरी साल होगा पीओके के। अब दोस्तों आप पूछें कि आखिरकार भारत में ऐसा कुछ माहौल नहीं है, भारत सरकार कुछ नहीं कर रहा है, ना सैनिक भेज रहा है, ना कुछ हो रहा है, तो कैसे मान ले कि भारत सरकार बहुत जल्द पीओके पे हमला करके पीओके को अपने में मिला लेगा? ऐसा तो बिल्कुल कोई माहौल है ही नहीं। देखिए दोस्तों वर्तमान समय में जो सरकार है वो हमेशा सबको दोस्तों एक गिफ्ट देता है और अचानक देता है। अचानक मतलब आप सोचते नहीं है ना, उससे बड़ा गिफ्ट भारत सरकार देता है। आप जान सकते हैं, कोई सोच सकता है कश्मीर से 370 हटेगा? दोस्तों मुझे भी लग रहा था कि आने वाले 50 साल तक ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन अचानक सब कुछ हो गया। यानी कि भारत में अब तक जो जो फैसला हुआ है 2014 के बाद दोस्तों सब कुछ अचानक हुआ है। और ये भी फैसला यानी कि पीओके का फैसला भी दोस्तों अचानक ही होगा। ना तो किसी पाकिस्तान को बोलेगा, ना किसी यूनाइटेड नेशन को बोलेगा। अचानक जब मन होगा भारतीय सैनिक कश्मीर में और पीओके में दोस्तों हमला करेगा और अपना हिस्सा पाकिस्तान से छीनेगा। और दोस्तों ऐसा भी दिन आएगा, आप हो सकता है कि आप रात में सोए हैं और सुबह में आपको न्यूज में देखने को मिल रहा है कि नमस्कार पीओके भारत में मिल चुका है। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि देखिए मोदी का प्लान दोस्तों, अमित शाह का प्लान दोस्तों आप समझ नहीं सकते हैं। और यही बात पाकिस्तान की मीडिया कह रहा है। वो कह रहा है कि जिस तरह से भारत सरकार आज शांत है और 4 बड़ा फैसला लिया है, उसका साफ मतलब है कि पीओके पे अब चढ़ाई शुरू होने वाला है। पाकिस्तान को जो करना है कर ले। और दोस्तों इमरान खान ने यहाँ तक कह दिया है कि अब हमारे लिए जंग का माहौल बन गया है। दोस्तों इमरान खान ने कहा है कि अपने देशवासियों को इमरान खान ने सचेत किया है और बोल रहा है कि पाकिस्तानियों एक हो जाओ, भारत हमसे अब जंग लड़ने वाला है। दोस्तों इतना भय आज पाकिस्तान में बना हुआ है। तो चलिए हम जानते हैं आखिरकार भारत सरकार ने 4 बड़ा फैसला क्या लिया है और पूरे दुनिया को क्यों चौंकाया है, और कब तक पीओके भारत में आने वाला है। पूरा वीडियो देखते रहिए। देखिए दोस्तों आप जानते हैं आज से 10 दिन पहले यानी कि 30 अप्रैल को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। उनका कहना था कि अब गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव होगा और वहाँ पे नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। दोस्तों उसके बाद भारत सरकार ने पहला स्टेप ये लिया कि तुरंत पाकिस्तान को उसका औकात दिखाया। पाकिस्तान को बोला कि ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ से आ गया पाकिस्तान के यहाँ पे? ये तो हमारा हिस्सा है ना, ये हमारा जमीन का टुकड़ा है, उस पर आप लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं।
जितना जल्दी हो सके यहाँ से बोरा बिस्तर बांध के निकलिए। इतना ही दोस्तों, भारत की ओर से यानी कि भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान भारत की जमीन पे हमला करके अभी भी बैठा है। पाकिस्तान को शर्म होना चाहिए, क्योंकि भारत की संसद ने 1994 में एक बिल पारित किया है और उस बिल में साफ साफ लिखा है कि जितना भी जमीन यानी कि भारत के जो भी जमीन का हिस्सा विदेशियों ने छीना है, उस पर कब्जा किया है, वो सबको हम लेंगे। खासतौर पे पाकिस्तान से पीओके लेंगे और चाइना से अक्साई चीन लेंगे। जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले, और आज नहीं तो कल पाकिस्तान को पीओके खाली करना ही पड़ेगा। दोस्तों ऐसा साफ साफ 1994 में जब भारत सरकार ने बिल पारित किया था उसमें साफ साफ लिखा है। तो भारत सरकार ने उसी का हवाला देते हुए कहा कि जितना जल्दी हो सके आप वहां से खाली कीजिए। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान तो मानने वाला है नहीं, पाकिस्तान कुत्ते का दुम है। उसके तुरंत बाद दोस्तों भारत सरकार ने एक और फैसला लिया। आप जानते हैं दोस्तों, भारत के मौसम विभाग अब क्या कर रहा पता है? पहले क्या था, पहले ऑल इंडिया के मौसम के बारे में बताता था, लेकिन भारत सरकार ने कहा कि अरे भैया पीओके भी तो मेरा है ना, पीओके के बारे में बताओ अब। इसीलिए दोस्तों अब यानी कि 2-4 रोज से भारत के जो मौसम विभाग है रोज बोलता है कि आज गिलगित बाल्टिस्तान में कितना टेम्परेचर होने वाला है, कितना तापमान है, कल कितना होने वाला है, कल कितना हो सकता है। दोस्तों अब गिलगित बाल्टिस्तान को भारत में एक तरह से शामिल कर लिया गया है और पीओके के मौसम के बारे में आप भारत से जान सकते हैं, भारत के मौसम विभाग से जान सकते हैं। और दोस्तों पीओके के वासी बहुत ही खुश है, क्योंकि वो दोस्तों वहाँ पे जिस तरह से पाकिस्तान अत्याचार कर रहा था उसमें अब खुशी का लहर दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि भारत सरकार जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, मैं भारत के वासी हूँ, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। पाकिस्तान तो हम पे कब्जा किया हुआ है, हम पे अत्याचार कर रहा है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके भारत सरकार हमको आज़ाद करवाए। अब दोस्तों आप बोले कि ये तो पता है मेरे को, तीसरा क्या फैसला हुआ? देखिए दोस्तों, इसी बीच तीसरा फैसला ये हुआ कि गूगल, जानते हैं ना गूगल मैप दोस्तों पूरी दुनिया में है, गूगल मैप ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है आज से 3-4 रोज पहले। और उसने दोस्तों कश्मीर में दोस्तों जो एलओसी था ना, जो एलओसी था दोस्तों लाइन ऑफ कंट्रोल, उसे अब कश्मीर के मैप से हटा दिया। यानी कि जो पहले दिखाता था कि पीओके पे पाकिस्तान किस तरह से कब्जा किया हुआ है और अक्साई चीन पे किस तरह से कब्जा किया हुआ है, दोस्तों अभी आप देखेंगे गूगल मैप पे तो आपको केवल पूरा का पूरा पीओके पूरा भारत में दिखाई दे रहा है, अक्साई चीन भी भारत में दिखा रहा है। यानी कि आज से यानी कि गूगल मैप भी मानता है कि अब पीओके पूरी तरह से भारत में शामिल हो चुका है। दोस्तों ये कैसे हुआ भारत सरकार को भी समझ में नहीं आ रहा है। भारत सरकार अब तक उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है और पाकिस्तान में दोस्तों इसीलिए हड़कंप मचा हुआ है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। पहले हमको खाली करने को बोला, उसके बाद मौसम विभाग अब मौसम बता रहा है, उसके बाद अब लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसे अब हटा दिया गया है, यानी कि एलओसी को दिखाना ही बंद कर दिया है गूगल मैप में। आखिर ये हो क्या रहा है? पाकिस्तान को एक तरह से तो पूरी तरह से भारत अपने कब्जे में करने के लिए अब तैयार है, यानी कि पीओके को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया है। और दोस्तों इसीलिए पाकिस्तानी नागरिक को लग रहा है कि अब अंतिम काम बचा है, यानी कि छोटा सा हमला, और इसी कारण से अचानक एक दिन देखेंगे आप पीओके भारत में होगा। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि आखिरकार चौथा क्या फैसला लिया है? दोस्तों इसी सप्ताह भारत सरकार ने पाकिस्तान को दोस्तों जो पानी भेज रहा था बहुत सारा पानी बंद कर दिया, यानी कि पाकिस्तान को दोस्तों अब पानी के लिए तरसाएगा। पाकिस्तान दोस्तों बूंद बूंद के लिए तरसेगा, बूंद बूंद के लिए मरेगा, क्योंकि दोस्तों भारत ने पहले भी कह चुका है कि अपने हिस्सा का पानी हम पाकिस्तान को जाने नहीं देंगे और उस पाकिस्तान को कभी जाने देंगे जो पाकिस्तान हमारे सैनिक पे हमला करवाता है। आतंकवादियों का देश पाकिस्तान को पानी पिला के एक तरह से सांप को दूध पिलाने बराबर है। और दोस्तों पाकिस्तान में पहले भी पानी को लेकर हड़कंप मचा था। सबका कहना है कि अगर मोदी ऐसा कर दिया तो हम लोग पानी के लिए तरस तरस के मर जाएंगे। और दोस्तों पाकिस्तान ने तो पहले भी कह चुका है कि अगर ऐसा होता है तो हम परमाणु युद्ध छेड़ देंगे, हम पानी लेके रहेंगे। दोस्तों ऐसा पाकिस्तान पहले भी दावा कर दिया है। दोस्तों इसी सप्ताह भारत सरकार ने बहुत ज़्यादा पानी पाकिस्तान को जाने से रोका है और पाकिस्तान में इसीलिए अभी हड़कंप मचा हुआ है। और सबका कहना है कि अब की बारी पीओके की बारी है। भारत सरकार का जो भी एजेंडा था सबका सब कामयाब हो चुका है और पीओके भारत मिला सकता है, उसमें कोई शक नहीं। और दोस्तों इसीलिए पाकिस्तान में आज हड़कंप मचा हुआ है, टीवी डिबेट से लेकर सरकार तक हिल चुका है। अब आप लोग पूछेंगे कि जब भारत सरकार पीओके को भारत में मिलाएगा तो
चाइना कुछ नहीं बोलेगा, चाइना चुपचाप रहेगा, क्योंकि चाइना का तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट है ना पाकिस्तान में, और खासतौर पे पीओके से सी पेक गुजरता है, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो सी पेक है, वो पीओके से गुजरता है। तो चाइना चुपचाप रहेगा दोस्तों? चाइना का औकात में कुछ बोल देगा? चाइना हमारे बीच में कुछ बोल ही नहीं सकता है। चाइना ये बात जानता था कि ये जो पीओके है ये दोनों देश का दोस्तों विवादित क्षेत्र है, और उसमें चाइना ऑलरेडी दोस्तों जानबूझ के अपना टांग अड़ाया, तो इस बीच चाइना के बोलने का कोई अधिकार है ही नहीं। और रही बात चाइना कुछ बोलेगा तो चाइना के लिए दोस्तों आज अमेरिका ही काफ़ी है। अमेरिका ऑलरेडी उतावला हो चुका है, और दोस्तों ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात चाइना का मीडिया और पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि अमेरिका चाइना से उलझना चाहता है और भारत पाकिस्तान से उलझना चाहता है, और इजराइल मिडिल ईस्ट यानी कि गल्फ कंट्री को धज्जियां उड़ाना चाहता है। दोस्तों ऐसा आज डेली आप सुनेंगे पाकिस्तान की न्यूज में और चाइना की न्यूज में कि इजराइल गल्फ के लिए तैयार है, भारत पाकिस्तान के लिए तैयार है, और अमेरिका चीन को धूल चटाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों अगर युद्ध होता है तो चाइना अगर जानबूझ के इस युद्ध में कूदेगा तो समझिए उसका बर्बादी तय है।